हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक और मैं अमेजिंग वीडियो के साथ आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐसी क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने रिज्यूमे में जिस वजह से हम इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे जो हमारा रिज्यूमे है, हम उसमें से क्या चीज़ें मेंशन कर देते हैं जो कि हम जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, इंटरव्यू का राउंड चल रहा होता है, वो चीज़ें हमारे को वहाँ पे नेगेटिव दिखाती हैं और हम लोग वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी लॉन्च करी है फॉर द सीरियस कैंडिडेट्स जो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, जो आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, जो बीपीओ से आईटी सेक्टर में अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं। उनके लिए व्हाट्सएप पे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज करते हैं कि आप किस तरीके से अपना डोमेन चेंज कर सकते हो, जो हम वीकली वेबिनार्स भी करते हैं और उसमें क्यू&ए भी होते हैं। तो आप उस कम्युनिटी को नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो और उस कम्युनिटी का फ़ायदा ले सकते हो, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा आपके ड्रीम जॉब अचीव करने में। तो अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं अपने रिज्यूमे में, आपको क्या लगता है कि पहली चीज़ अगर हम समझे, हम क्या करते हैं अपना रिज्यूम बनाते टाइम, हमें सबको अब रिज्यूम बनाना आ गया है। मैं होप करता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आपको एक रिज्यूम बनाने का आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन सी चीज़ किस तरीके से लिखनी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ कि जो हमारा स्किल सेक्शन है, हम बोलते हैं स्किल्स लिखो, जो हमने स्किल्स पढ़ी हैं वो लिखो। तो कोशिश हमेशा ये करो, जो पढ़ी स्किल्स हैं, जो आती हुई स्किल्स हैं, आप उनको वहाँ पे लिखो। ना कि आपने जस्ट कहीं से वो स्किल्स सुनी थी कि ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्किल्स पढ़ी और आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दी। ऐसे नहीं करना होता। आप अगर अपनी कोई स्किल्स डिस्क्रिप्शन में से अपने रिज्यूमे में लिख भी रहे हो, तो कोशिश करो उस स्किल को अच्छे से पढ़ने की। जिस भी टॉपिक को आप वहाँ पे लिख रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, तब उस स्किल्स को मेंशन करो। अब आते हैं हम इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू में हम क्यों रिजेक्ट होते हैं। क्योंकि जब हम, मान लो हमने वहाँ पे कोई भी एक स्किल लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वहाँ पे मेरे को पाइथन आती है। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब की नीड थी और मैंने पाइथन के लिए अपने हिसाब से थोड़ा सा पढ़ा भी था, कि मैंने कुछ लाइनें जस्ट फॉर द गूगल करके कुछ लाइनें पढ़ ली, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली। अब जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि आपको कितने परसेंट चीज़ें आती हैं। डायरेक्टली नहीं बोलना है। आपसे जब इंटरव्यू शुरू होगा और वो आपसे पाइथन के लिए पूछते हैं कि आपने पाइथन पे काम किया है, आप उनको बोल सकते हो कि येस आई वर्कड, अगर आपने काम किया है तो। अगर नहीं किया तो उनके साथ ऑर्गेनिकली आप उनको ट्रुथ बताओ, जो आपने नहीं किया तो वो चीज़ बताओ, की है तो वो चीज़ बताओ। अगर नहीं किया तो आप उनको क्लियर बता सकते हो कि नहीं सर, मैंने काम नहीं किया है, बट मैंने उस चीज़ के बारे में स्टडी करी है, तो मेरे को बेसिक आता है। तो जब उनका क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज़ का आंसर दोगे देन वो सेकंड लेवल पे जाएंगे, थर्ड। तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ, जो चीज़ ये बोल रहे हैं इनको वो चीज़ आती है। ना कि आप उनको बोलो हाँ जी मेरे को पाइथन अच्छे से आती है, और वो आपसे फिर कोई भी लेवल का क्वेश्चन पूछे और आप उसको आंसर ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इट्स गुड कि आप इंटरव्यू में पहले ही क्लियर रखो और जितना हो सकता है ट्रुथ बता दो उनको, कि आपने जो स्किल्स लिखे हैं आपको वो चीज़ आती है। ठीक है, जब भी वो आपसे कोई चीज़ पूछें, क्योंकि हमेशा इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कभी भी उनको कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो इंटरव्यूअर हैं और उन्हें इतने बच्चों के इंटरव्यू ले चुके हैं, तो उनको पता लग जाता है कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती है। तो कोशिश करो जो चीज़ आप लिख रहे हो उन पे अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, लैब्स में प्रैक्टिस करो, अच्छे से थ्योरी भी पढ़ो और प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से करो। तो जब आप ये चीज़ें करोगे, तो वहाँ पे अब जब बोलोगे तो ऑटोमेटिकली उस कॉन्फिडेंस से बोलोगे और आप उस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाओगे अपने वर्क से। तो इससे आपके चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं रिजेक्शन के। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे गिटहब पे आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट डाल और उनको आप शो करना चाहते हो, तो उनके लिए टेस्ट यूजर्स बना दो, जो कि वो आपके पेज पे अगर वो चेक करना चाहते हैं तो आके उस चीज़ को चेक कर पाए। और उस प्रोजेक्ट पे अगर हो सकता है आपने कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ें ही आपने एड ऑन्स करी और बाकी आपने प्रोजेक्ट कहीं से पिक किए, तो पूरा प्रोजेक्ट ना लिखे आप वो पर्टिकुलर सेट्स आप लिख सकते हो कि मैंने ये चीज़ें करी हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर भी ज़्यादा खुश होते हैं चीज़ों से आप जितना उनको जेन्युइन चीज़ें बताओगे। लिखना गलत नहीं है, लेकिन लिख के चीज़ें ना बताना वो हमारे लिए एक नेगेटिव साइड होता है इंटरव्यू में। तो कोशिश करो जो लिख रहे हो जेन्युइनली उनको उस चीज़ का आंसर दे पाओ, जितना आता है उतना उनको बताओ।
और नहीं आता तो क्लियर आप उनको बता सकते हो कि ये चीज़ मेरे को नहीं आती है। तो इससे उनके माइंड में भी एक अच्छी इमेज बनती है और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीआईपी कम्युनिटी का, जो कि आप उसको ज्वाइन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके अपने इंटरव्यू प्रोसेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।